ओम नमो नारायण। सृष्टि के आरंभ से ही भगवान और भक्त का रिश्ता बड़ा अद्भुत रहा है। जब जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ा है, तब तब प्रभु ने नए रूप धरकर पाप का नाश किया है। लेकिन विष्णु का चौथा अवतार यानी भगवान नरसिम्हा की कथा सबसे निराली है। ये कथा शुरू होती है वैकुंठ के द्वारपाल जया और विजया से, जिन्हें एक श्राप के कारण असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप क्रोध में पागल हो उठा। उसने ठान लिया कि वो अपने भाई की मौत का बदला उस विष्णु से लेकर रहेगा। उसने मंदरांचल पर्वत पर हजारों सालों तक ऐसी कठिन तपस्या की कि उसके शरीर से निकलने वाली तपस्या की अग्नि ने स्वर्ग तक को जला दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप ने चतुराई से अमर होने का वरदान मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी मृत्यु दो जो ना दिन में हो ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना किसी शस्त्र से ना किसी अस्त्र से, ना भूमि पर ना आकाश में, और ना ही कोई मनुष्य या पशु मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकार में अंधा हो गया। उसने तीनों लोगों को जीत लिया और ऐलान कर दिया कि अब से वही ईश्वर है। लेकिन नियति का खेल देखिए। उसके अपने ही घर में जन्मा बालक प्रहलाद, जो माँ के गर्भ से ही ऋषि नारद के उपदेशों के कारण विष्णु भक्त बन चुका था। जब बाकी दुनिया हिरण्यकश्यप के डर से उसकी पूजा करती थी, नन्हा प्रहलाद निश्चल मन से नारायण नारायण का जप करता था। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को बदलने के लिए हर तरह के जतन किए। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने अपने ही पुत्र को मारने की कोशिश शुरू कर दी। प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच फेंका गया, लेकिन सांप उसके लिए फूलों की माला बन गए। उसे पहाड़ से नीचे गिराया गया, लेकिन स्वयं भगवान ने उसे अपनी गोद में थाम लिया। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में ना जलने का वरदान था, वो प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। पर चमत्कार देखिए, अधर्म की प्रतीक होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। इन सब घटनाओं ने हिरण्यकश्यप को क्रोध को अग्नि बना दिया। एक दिन उसने भरी सभा में प्रहलाद को बुलाया और दीवार से बांध दिया। वो चिल्लाकर बोला, कहाँ है तेरा हरि? क्या वो इस महल में है? प्रहलाद ने शांति से जवाब दिया, पिताजी, वो तो कण कण में है, मुझ में है और आप में भी है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में एक लोहे के तपते हुए खंबे की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या तेरा विष्णु इस निर्जीव खंबे में भी है? प्रहलाद ने पूरे विश्वास से कहा, हाँ, वो इसमें भी है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपनी भरी गदा से उस खंबे पर प्रहार किया। तभी एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई कि धरती कांपने लगी और आकाश फट गया। उस खंबे को चीरकर प्रकट हुए भगवान नरसिंह। उनका वो रूप इतना भयंकर था कि बड़े बड़े देवता भी थर्राने लगे। आधा शरीर मनुष्य का और मुख एक विशाल सिंहा का, जलती हुई आंखें और वज्र जैसे नाखून। अब शुरू हुआ नियति और वरदान का वो अद्भुत संगम। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर महल की दहलीज पर लाया, क्योंकि वरदान था कि वो ना घर के अंदर मरेगा ना बाहर। समय संध्या का था, जब ना दिन होता है ना रात। भगवान ने उसे अपने गोद में लिटाया ताकि मृत्यु ना भूमि पर हो ना आकाश में, और अंत में बिना किसी शस्त्र या अस्त्र के अपने तीखे नाखूनों से उस असुर का सीना चीर दिया। इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान का
मान भी रहा और अधर्म का नाश भी हुआ। लेकिन वध के बाद भी नरसिम्हा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उनकी डहाट से ब्रह्मांड काँप रहा था। तब लक्ष्मी माँ ने भी पीछे हटना ही बेहतर समझा। अंत में नन्हे प्रहलाद ने हिम्मत जुटाई और भगवान के चरणों में गिर गया। अपने भक्त की मासूमियत और प्रेम को देखकर वो उग्र रूप पल भर में वात्सल्य में बदल गया। भगवान ने प्रहलाद को प्रेम से उठाया और उसे आशीर्वाद दिया। नरसिंह जयंती का ये पावन पर्व हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए किसी बड़े ज्ञान की नहीं, सिर्फ प्रहलाद जैसे सच्चे विश्वास की ज़रूरत है। वो आज भी हमारे आसपास हैं, हमारी हर मुश्किल में हमारी रक्षा कर रहे हैं। बस ज़रूरत है तो अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म करने की। आशा है भगवान नरसिम्हा की ये गाथा आपके जीवन में नई ऊर्जा और भक्ति भरेगी। भक्त वत्सल भगवान नरसिम्हा की जय। अगर आपको ऐसे ही दिव्य कथा सुनना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम नमो नारायणा।